हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड से हम किस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at वो हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल सोल्यूशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, वो लिखवाई थी s = ut + हाफ at²। ठीक है, तो यह आप कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि हम ग्राफ में किस चीज़ को क्या कह रहे थे। यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी था उसको हम फाइनल वेलोसिटी मान रहे थे, ओ ए को फाइनल वेलोसिटी यानी v मान रहे थे, ए ओ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u मान रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस को है वो जो वैल्यूज को है वो हम टाइम मान रहे थे क्योंकि नीचे x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है इस वजह से। अब देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैंने आपको सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका एरिया एनक्लोज, उसने एरिया कितना कवर्ड कर रखा है उस ऑब्जेक्ट ने, तो उस ऑब्जेक्ट ने पूरा एरिया कवर्ड कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया, कौन सा एरिया हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ओ ए, एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, एरिया ओ ए बी सी। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो फिगर है आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। अगर शायद से आपने मैथमेटिक्स में इस फिगर के बारे में पढ़ा होगा तो इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो आप वहां से फॉर्मूला निकाल कर भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, सम ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर आपको नहीं निकालने आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फिगर को बाइफर्केट यानी 2 भागों में तोड़ोगे तो आपको ये जो वाला हिस्सा है, कौन सा एरिया, एरिया ए बी डी, या आपको किस फिगर का दिख रहा होगा, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, और प्लस फिर नीचे वाला एरिया यानी एरिया कौन सा, ट्राइंगल रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। ठीक है, अब देखिए एरिया ए बी डी जो है उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मैं जो जो वैल्यूज है वो यहाँ पुट करूंगा। बेस क्या है हमारे पास, देखिए बेस है एडी, एडी हमारे पास बेस है। हाइट क्या दिख रही है आपको यहाँ से, ईडी, ईडी हमारे पास हाइट दिख रही है, प्लस लेंथ, लेंथ क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ से लेंथ, लेंथ जो है आप देख पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है जो है वो है ओसी मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उस ऑब्जेक्ट की वो मैं ओ ए लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये मेरा जो फिगर का जो था काम वो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज जो है बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से पुट कीजिए। देखिए, हाफ मल्टीप्लाई बाय एडी, क्या है एडी, एडी की वैल्यू है आपके पास, नहीं, एडी की वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन ये फिगर जो है ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल है, तो एडी भी इक्वल होगा तो ओसी भी इक्वल होगा। और ओसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी। और बीडी, बीडी आप रिवाइंड कीजिए, मैंने आपको बीडी निकालना सिखाया था कि बीडी क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस क्या है आपके पास, v, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास, v, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस o है। चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो अगर आपको बीडी निकालना है, देखिएगा यहाँ से अगर आपको बीडी निकालना है तो BC माइनस DC कर दूंगा, क्या कर दूंगा, BC माइनस DC कर दूंगा तो ये फिगर मिल जाएगा मुझे, ये लाइन मिल जाएगी, मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी। और इसमें भी अगर मैं ऐसा करता हूँ OA EO माइनस AO करता हूँ तो मुझे ये फिगर, ये लाइन मिल जाएगा। और ये लाइन कितनी है मेरे पास, पूरी की पूरी लाइन कितनी है, V है, तो V में से क्या माइनस करूंगा, U, तो मुझे BD मिल जाएगा ना। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बहुत केयरफुली और कुछ भी नहीं करना। और OC की वैल्यू क्या है आपके पास, T, और AO की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दीजिए आपके पास,
एग्जैक्टली हम ये निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी एस निकाल रहे हैं। तो एस इजिकल्स टू अभी तक हमारे पास ये चीजें आ चुकी। अब अरेंज कर देता हूँ, इस टर्म को पहले लिख देता हूँ। तो एस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यूटी। यूटी लिख सकते हैं ना हम, यूटी प्लस, और इस फिगर को कैसे लिखेंगे, देखिए अब इस फिगर को लिखने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद। चलिए ये स्टेप करने से पहले यहाँ आप लिखिएगा बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अब यहाँ से v माइनस यू कर सकते हैं, u को मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए टी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास v माइनस यू की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको मान लेता हूं मैं 1, और इसको मान लेता हूं 1 और इसको मान लेता हूं 2, या फिर ये लिखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको कुछ भी 1 2 मत मानिए, इसको मैं मान लेता हूं 1। और यहाँ फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा पुट v माइनस यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास s इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। और इस v माइनस यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 80। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं 80। अब यहाँ पर इसको भी अरेंज करके लिख देता हूँ, मैं ut लिख सकता हूँ, ये लीजिए मैंने ut लिख दिया, tu लिखे ut लिखिए, बात एक ही। अब देखिए t से t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास a, और t से t मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर प्लस ut s। अब क्या बचा आपके पास, अब देखिए आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, ये पहले लिख दीजिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंस प्रूफ्ड। फिर ये कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। चलिए तो अब हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बची है, और हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करना है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। अब देखिए मैं इसको कैसे प्रूफ करता हूँ, बाय द यूजिंग ग्राफिकल इक्वेशन। वापस वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अब पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको चीज़ों को यहाँ पर समझाना है कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो है v, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है वो है u। अब देखिए यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ही हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया कवर्ड निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने इसको तोड़ दिया था, लेकिन अब मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करूँगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा था, ट्रेपीजियम हमारे पास O है, A, B और C। इस ट्रेपीजियम के अंदर एरिया फॉर्मूला पुट करूँगा, है ना। आपको फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जनरली, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब कैसे लिखेंगे देखिएगा, सम ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब सम ऑफ अपोजिट साइड कौन सी है, ये जो फिगर के अंदर ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो साइड होती है, ये साइड और ये साइड सम ऑफ ये अपोजिट साइड्स होती है, और ये हमारे पास हाइट होती है। तो यहाँ आप देख पाए, इस फिगर को उठा के यूं रख दीजिए, ठीक है, इस फिगर को उठा के यूं रख दीजिए तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए ये सम ऑफ अपोजिट साइड हो जाएगी, क्या है हमारे पास सम ऑफ अपोजिट साइड AO प्लस सम करना, यहाँ सम का मतलब क्या करते हैं, प्लस करना, और दूसरी अपोजिट साइड क्या है BC, यही होगा ना BC, देखो इस तरफ है BC। अब मैं इसको रब आउट कर देता हूँ, और हाइट क्या होगी हमारे पास, देखिए हाइट जो होगी ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ये वाला लिखिए या ये लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, ये है टाइम t, यहाँ से यहाँ तक t, मल्टीप्लाई बाय OC। अब वैल्यूज को पुट करूंगा, हाफ OA की वैल्यू क्या है आपके पास U, प्लस BC की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने जस्ट बताया B आपके पास,
और मल्टीप्लाई बाय ये ओसी, ओसी की वैल्यू क्या है आपके पास है टी। अब देखिए वापस बाय यूजिंग, ये तो आपके पास आ चुका है, ठीक है, इसको रखिए साइड में। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, या फिर आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। और यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, देखिए v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी, और यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी। आ गया, इस चीज को ध्यान से देखिए, t को मैंने नीचे भेजा है, इस a को नीचे भेजा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, पुट, अगला स्टेप आएगा पुट t कौन सा t, ये वाला t इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या है मेरे पास, v माइनस यू अपॉन ए। इस चीज को एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं ये रब करने जा रहा हूँ, ये चीज एक बार नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो पॉज करके आपने वीडियो को नोट कर लिएगा होपफुली। तो मैं इसको आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ, बस इसको सॉल्व करना और बहुत ध्यान से सॉल्व करना। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, लिख लीजिए s इज इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू। मैं v माइनस यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि v प्लस यू लिखिए, u माइनस यू लिखिए, बात एक ही है। अब x प्लस वाई लिखिए, क्या y प्लस एक्स लिखिए, प्लस के अंदर कोई कंपलसरी नहीं होता है, तो इधर मैं v प्लस यू लिख देता। u प्लस v था तो मैंने v प्लस यू लिख दिया, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये मेरे पास टर्म है। अब देखिए सारी की सारी टर्मोलॉजी मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो आप जानते होंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, v प्लस यू v माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके 2a हो गया। अब देखिए मैं इस टर्म को उधर भेजूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो गया, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और या तो यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस, ये माइनस है तो ये उठाकर इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। और इसको अरेंज करके लिख दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमें यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था, बस इतना सिंपल तो प्रूव करना है, और इजीली आप 5 मार्क्स जो होंगे एग्जाम में गेन कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।